नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिसे करने से आप अपने जीवन में निश्चित ही परिवर्तन देख सकते हैं। आपके घर में जो परेशानियाँ आई हैं, गरीबी आई है, तत्काल ही ये इस उपाय को करने से मिट जाएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसे 3 पौधे के बारे में जिनको छूने मात्र से आपके सारे जो कष्ट हैं, परेशानियां हैं, वो दूर हो सकती है। पौधे को कब और किस प्रकार से छूना है ये वीडियो के अंत में बताया गया है, तो आप हमारे साथ अंत में बने रहें और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए आपको बताते हैं हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार जो वृक्षों के बारे में बताया गया है, जो जानकारियाँ बताई गई है उसके बारे में। हमारे हिंदू धर्म में देवी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी माँ देवी के स्वरूप कहे जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को पावन पावनी वृक्ष के बारे में बताऊंगी। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं। नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देवी वृक्ष कहे जाते हैं। यह देवी के स्वरूप होते हैं। हमारे धर्म शास्त्र में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति के सौभाग्य चमक जाते हैं। तो आज हम आपको नवरात्रि में छुए जाने वाले वृक्षों के बारे में बताएंगे। हमारे धर्म शास्त्र में बहुत ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। और अगर आप इन पौधों को छू लेते हैं, मात्र छू लेने से आपके सभी परेशानियां, सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। खास करके नवरात्रि के समय में, नवरात्रि के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो अचेत वस्तुएं होती है उसमें भी चेतना आ जाती है। तो आज मैं आप लोगों को 3 पौधे के बारे में बताऊंगी जो कि तीनों पौधे देव वृक्ष कहे जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। मैं जो वृक्ष के बारे में बताने वाली हूँ, ये सारे वृक्ष आपके घर के आसपास मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे हैं तो ज़रूर से लिख दीजिएगा। जब आप हमारी वीडियो में जय माता दी लिखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आप सभी के लिए ज्ञान भरी जानकारियाँ हम लेकर आते हैं। दर्शकों, एक खास बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि नवरात्रि के समय में जितना हो सके देव वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कौन से वृक्ष को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत तक ही बताया गया है इस उपाय को कैसे करें, कैसे देव वृक्ष को किस प्रकार से छूना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो वृक्ष है वह है बेल का वृक्ष। यह माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती है वह देवी स्वरूप कही गई है, साथ ही माँ दुर्गा के स्वरूप कहे गए हैं। इसके डाली में माँ पार्वती, जड़ में ब्रह्म, तने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्से हैं उसमें भगवान शंकर बसते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या दुर्गा मंदिर के समीप बेल के वृक्ष हैं तो इसके नीचे घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। नवरात्रि के समय में कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को माता दुर्गा का ध्यान करके 7 बार छू ले तो ऐसे व्यक्ति की थकान, सुस्ती तत्काल चली जाती है। जो व्यक्ति नवरात्रि में उपवास करते हैं, उपवास रखते हैं, उन्हें यह अवश्य ही करना चाहिए। नवरात्रि के समय में जो व्यक्ति उपवास रखते हैं उन्हें संध्या के समय में बेल के वृक्ष को अवश्य छूना चाहिए। आप ज्यादा नहीं छू सकते तो 7 बार छू करके आ जाना और बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जरूर जला देना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में बेल वृक्ष के जड़ में दूध चढ़ाते हैं तो सभी प्रकार की व्याधि दूर होते हैं। अगर सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की गरीबी मिटती है। अगर तिल चढ़ाते हैं तो बेल के वृक्ष के जड़ में अगर तिल चढ़ाते हैं तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और अगर बेल वृक्ष के तीनों पत्तों में जो त्रिदेवी कही गई है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो बेल के तीनों पत्तों में पहले में एंग, दूसरे में ह्रीं और तीसरे में क्लीं लिख करके अगर माँ दुर्गा को, इसे सिंदूर से लिखा जाता है, सिंदूर से लिख करके अगर आप माँ दुर्गा को चढ़ाते हैं तो तत्काल मनोकामना की पूर्ति होती है, हर कार्य में सफलता मिलती है। जो दूसरा पौधा है वह शमी का वृक्ष है। शमी के वृक्ष को स्वयं जगदम्बा के स्वरूप कहे गए हैं।
कोई भी व्यक्ति नवरात्रि संध्या काल में इसके नीचे धूप दीप जलाता है तो उसके सभी प्रकार की परेशानियां दूर होते हैं। हमारे धर्म शास्त्र में कहे गए नवरात्रि के पंचमी या सप्तमी के दिन लाल चूड़ी समी के वृक्ष में बांधे तो उससे मनोकामना की पूर्ति होती है। लाल चूड़ी अगर कोई भी महिला जाकर के समी के वृक्ष में बांधती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उसके पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। और घर में यदि कोई लंबे समय से बीमार है तो सिंदूर का उस बीमार व्यक्ति के शरीर से 7 बार उतार करके समी के वृक्ष के जड़ के नीचे डालने से उसकी बीमारी ठीक हो जाएंगे। अगर घर में बहुत ही ज़्यादा गरीबी है, दरिद्रता है, तो हमारे धर्म शास्त्र में एक ऐसे मंत्र को बताया गया है, उसे पढ़ करके समी के वृक्ष को छूना चाहिए। वो मंत्र है मम मनोरथ पूरे मम दरिद्रय नाशय। ध्यान से सुनिएगा, मम मनोरथ पूरे मम दरिद्रय नाशय। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए बोलते हुए आपको समी के वृक्ष को छूना है। इससे आपके सारी जो गरीबी है, दरिद्रता है, वो मिट जाएगी। नवरात्रि के समय में समी के जड़ की मिट्टी ला करके उससे स्नान करने से किसी भी प्रकार की गरीबी मिट जाती है। और अगर हम तीसरे वृक्ष की बात करें तो वह वृक्ष है पारिजात का वृक्ष। इसे भी देव वृक्ष कहा जाता है, देवी वृक्ष कहे जाते हैं। पारिजात का वृक्ष जो है समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और यह देवराज इंद्र के नंदनवन में स्थापित किया गया था। पारिजात के वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति के कल्याण के लिए धरती पर लाए थे। पारिजात के वृक्ष को भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है और पारिजात का वृक्ष भी समुद्र से उत्पन्न हुआ है। इस नाते यह माता लक्ष्मी की बहन कही जाती है। नवरात्रि के समय में किसी भी समय जब आपको समय मिले उस समय इस वृक्ष को छूने से शरीर की जो पीड़ा है, थकान है, सुस्ती है, कमजोरी है, वह समाप्त हो जाती है। इस वृक्ष के नीचे नवरात्रि में अगर घी का दीपक जलाया जाए, चुटकी भर सिंदूर इसके जड़ में डाला जाए तो सभी प्रकार के मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन आपको प्रार्थना जरूर करना है। आपको पारिजात के वृक्ष के सामने खड़ा होकर प्रार्थना जरूर करना है। आप बोल सकते हैं, हे पारिजात वृक्ष, आप देवी के स्वरूप कही जाती हैं, हमारे सभी प्रकार की पीड़ा को दूर करे। जितने भी दोष हैं, पितृ दोष है, लक्ष्मी दोष है, उसे भी समाप्त करे। लक्ष्मी स्वयं आपकी बहन महालक्ष्मी हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए, ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करे। इस प्रकार से आप पारिजात वृक्ष से अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। तो आप भी अपने जीवन में जल्द धनवान बनना चाहते हैं, आपके जीवन में जो भी मनोकामना है, जो कामना अधूरी रह गई है, तो हमने आपको 3 वृक्षों के बारे में बताए हैं। इनको बस आप नवरात्रि में छूना शुरू कर सकते हैं। इससे आपकी सारी परेशानियां दूर होगी, सफलता मिलेगी। अगर नवरात्रि में आप इन तीनों वृक्ष को छू लेते हैं तो आपके कार्य पूर्ण होने में, आपकी मनोकामना पूर्ण होने में कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है। अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए नवरात्रि में यह उपाय जरूर करें। यह आपके जिंदगी को संवार देंगे, आपकी जिंदगी के सभी परेशानियां दूर कर देंगे। दर्शकों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रखें क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।